जब से तुम्हारी दादी इस दुनिया से चली गई है। बेटी, जब से तेरी दादी गई है मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। दादाजी की आवाज में गहरी उदासी थी। दादाजी, आप परेशान न हो, मैं तो आपके साथ हूं ना। आपकी हर जरूरत पूरी करूंगी। देखिए न, मुझमें कितना जोश है, कितनी ताकत है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रामदास ने गहरी सांस ली और बोले, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी? हाँ दादाजी, मैं पूरी करूंगी, लेकिन आप भी जल्दी खत्म मत होना। चल, अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मैं या तू? प्रिया हंस पड़ी। चैलेंज एक्सेप्ट। चलिए देखते हैं। प्रिया नाम की 22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो शहर में मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन उसका असली घर शांतपुर का पुराना गांव था, जहां अब सिर्फ उसके दादा रामदास अकेले रहते थे। दादी के जाने के बाद हवेली में बस उनकी तन्हाई थी। प्रिया की आंखें काली और तारों सी चमकदार, लंबे घने बाल हवा में लहराते, दूधिया गोरा रंग और मुलायम त्वचा, वो किसी अप्सरा सी लगती थी। कॉलेज की छुट्टियों में वो दादा की देखभाल करने और गांव की खुली हवा में सांस लेने आई थी। रामदास की उम्र करीब 60 थी, मगर उनका शरीर अभी भी कसावट भरा, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, सफेद घनी दाढ़ी और आंखों में वही पुरानी चमक। गांव वाले कहते थे, जवान दिनों में रामदास को देखने औरतें दूर दूर से आती थी। आज भी वो खेतों में काम करते, देसी घी दूध मांस खाते। फिटनेस का राज उनकी सादगी भरी जिंदगी थी। जिस दिन प्रिया आई, रामदास उसे देखते ही खिल उठे। उन्होंने जोश से गले लगाया। उनका सीना इतना सख्त कि प्रिया को लगा जैसे कोई दीवार से टकराई हो। आ गई मेरी गुड़िया, उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। अगले दिन सुबह सुबह दादा बोले, चल पीछे वाला पुराना झरना दिखाता हूँ। पानी इतना साफ कि पीते ही ताजगी आ जाए। रास्ते में घने पेड़, जंगल सा माहौल। प्रिया का पैर जड़ में फंसा। वो गिरने लगी तो रामदास ने फटाफट उसे कमर से पकड़ लिया। हाथ बहुत देर तक वहीं रहा। झरने पर पानी पीते वक्त कुछ बूंदें प्रिया के गले से नीचे सरक गईं। दादा की नजरें ठहर गईं। रात को छत पर तारे देखते हुए दादा बोले, वो रानी बिल्कुल तेरी तरह खूबसूरत थी। राजा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उनकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी। प्रिया ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, आपकी जिंदगी में भी कोई रानी थी? हाँ, तेरी दादी, लेकिन अब तो तू ही मेरी रानी है, प्रिया। तीसरे दिन खंडहर गए। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पुरानी पेंटिंग्स। देख, राजा अपनी रानी को कैसे थामे हुए है। पुराना प्यार ऐसा ही होता था। प्रिया का पैर फिसला। दादा ने फिर संभाला, इस बार हाथ जरूरत से ज्यादा देर तक। चौथे दिन नदी किनारे, पैर पानी में, दादा का पैर बार बार प्रिया के पैर से टकराता। तेरे पैर तो गद्दी जैसे नन्हे और प्यारे हैं। फिर गंभीर होकर बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते हदें पार कर जाते हैं। प्रिया ने बात मोड़ते हुए कहा, दादाजी, आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? हाँ, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ गई है। छठे दिन पुराना रेडियो, रोमांटिक गाने। दादा उठे, प्रिया का हाथ थामा। चल, डांस कर। कमर पर हाथ रखा तो प्रिया के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। प्यार किया तो डरना क्या? गाना बज रहा था। दादा बोले, प्यार में डरना नहीं चाहिए, प्रिया। 7वें दिन बाग में फल चूसते वक्त रस गाल पर गिरा। दादा ने हाथ से पोंछा, तेरा चेहरा बहुत मुलायम है, खराब मत होने देना। 8वें दिन शहर का पार्क, घने पेड़ों वाली तरफ, जहां जोड़े छिप छिप कर। दादा बार बार वहां ले जाते, दिखाते और कहते, तौबा तौबा, कितने बेशर्म हैं आजकल के लोग। अंत में जंगल के कोने में पहुंचे। दादा अचानक भावुक होकर रोने लगे। सब मजे ले रहे हैं, मैं अकेला। इस जिंदगी का क्या फायदा? फिर वो एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए। प्रिया घबरा गई, रोने लगी। दादाजी प्लीज नीचे आ जाइए। रामदास ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं। तुझे मेरी फिक्र क्यों? प्रिया ने रोते हुए वादा कर दिया,
मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपकी हर सेवा करूंगी। दादा नीचे आए, आंखों में जीत की चमक। घर लौटकर उन्होंने वादा याद दिलाया, अब तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर, तेरी जवानी देखकर कोई भी बहक जाए। प्रिया चौंक गई। दादाजी, ऐसी बातें आपके मुंह से नहीं शोभती, ये गलत है, गुनाह है। लेकिन दादा जिद पर अड़े, कसम खाई है तूने, मुझे खुश करने में क्यों हिचक रही है? प्रिया ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में तकरीब थी। दादा आए, लेकिन प्रिया ने उन्हें देखा भी नहीं। गुस्से में दादा पास आए और कान में बोले, ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। प्रिया डर गई, चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी समझदार सहेली ने कमरे में ले जाकर पूछा, क्या हुआ प्रिया? सब बता। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी और सारी बातें बता दी। दादा की हरकतें, ब्लैकमेल, धमकी, सब कुछ। सहेली ने उसे गले लगाया और कहा, डर मत प्रिया, गलती तेरी नहीं, उस बूढ़े की है। अब हमें सोचना है कि इसको कैसे रोका जाए। तू अकेली नहीं है, अगर कहानी का आगे का हिस्सा भी है तो बता देना, उसे भी अच्छे से लिख दूंगा।